हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की इंट्रोडक्शन वीडियो। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, जो कि हमारा चैप्टर 2 था। उस चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ लिया था, अब हम क्लास 12 में उससे आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम अपनी डेफिनेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब कि रिलेशन किसका, एक नॉन एम्प्टी सेट ए का एक नॉन एम्प्टी सेट बी से, जो कि सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस बी निकालें, तो क्या आएगा? एक बार वन जो एलिमेंट है वो हमारा 4 5 7 से रिलेट करेगा, 2 हमारा 4 5 7 से रिलेट करेगा, 3 भी। मतलब कि 1 इमेज बनाएगा 4 से, 1 इमेज बनाएगा 5 से एंड 1 इमेज बनाएगा 7 से। सेम 2 4 2 5 एंड 2 7, और सेम 3 4 3 5 3 7। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है हमारा सेट ए का सेट बी से। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकाल लिया, अब हम रिलेशन निकालने के लिए क्या करें? हम एक रिलेशन बनाते आर, किसका? ए से बी का, सेट ए से सेट बी का। क्या रिलेशन है? एक्स वाई। कोई कंडीशन दे देते हैं कि y इज इक्वल एक्स प्लस 3, वेयर जहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है? a से, एंड y किससे बिलोंग कर रहा है? b से। तो देखिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? x क्या है हमारा, जो हमारे सेट a के अंदर एलिमेंट है वो x होते हैं, और जो y है, जो रेंज है, इमेज है, वो हमारी जो सेट b के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 4 5 7। तो x के अंदर अगर हम क्या लिखे? 1 2 3। अगर हम y इज इक्वल एक्स में लिख दे 1 1 प्लस 3 क्या है? 4। तो हमारा इमेज क्या बनी? x हमने 1 लिया, इमेज हमारी 4 बनी। तो 1 4 तो सेट के अंदर आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। y इज इक्वल 2 लेते हैं, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 5। अब देखिए 2 और 5 ये भी इमेज है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 और 5। ये क्या है? रिलेशन है। उसके बाद y क्या है? 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 क्या है? 6। तो देखिए कोई इमेज बन रही है 3 और 6 की? नहीं बन रही। तो हम इस रिलेशन में ओनली क्या एलिमेंट्स लिख सकते हैं? 1 4 एंड 2 5। ये रिलेशन बन गया। रिलेशन हमें कहाँ से नहीं मिलते हैं? जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं किसी दो सेट का, 2 नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमें रिलेशन फाइंड आउट होता है। अब देखिए इसमें तो एलिमेंट कितने थे? 3 सेट ए में थे, 3 सेट बी में थे। तो हमने एलिमेंट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट कर लिए। बट अगर किसी सेट ए में 20 एलिमेंट हो, सेट बी में 50 एलिमेंट हो, तो मान लेते हैं हम सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 20 हैं, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 50 हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बनेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? जो हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर, उसकी मल्टीप्लाई जो एलिमेंट्स है सेट बी के अंदर उससे करते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हो जाएगा m इंटू n। तो हम कैसे निकालें? सेट ए और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 50, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स बने? 1000 एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो देखिए अगर हमारे पास एलिमेंट्स ज़्यादा हैं किसी सेट के अंदर, तो हम इस फॉर्मूले से उनके अंदर एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं। अब हमने एलिमेंट्स तो फाइंड आउट कर लिए, अब हम कैसे पता करें कि हमारे पास जो रिलेशन बन रहे हैं किसी भी सेट में वो कितने बन सकते हैं? तो उसके लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं?
2 की पावर m इंटू n। तो सेम सेट ए के अंदर 20 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? 20 इंटू 50, 2 की पावर 5 टू ज़ा 10, 1000 रिलेशन पॉसिबल है इसमें। देखिए जो ऊपर हमें रिलेशन मिला था क्या था वो, r इज इक्वल ब्रैकेट में 1 4 n 2 5, ये क्या था हमारी, ये हमारी एक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और सेम जो हमने रिलेशन बनाया था क्या था, r a टेंड्स टू बी x y such that y is equal x plus 3 where x belongs to a and y belongs to b। ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, बिल्डर फॉर्म। अब हमने रोस्टर फॉर्म देख ली, हमने सेट बिल्डर फॉर्म देख ली, और अब हमारा एक रे डायग्राम भी होता है। वो रे डायग्राम क्या होता है? अगर हम एक सेट लें ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी लें, उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 7। सेम जो हमने सेट ए और बी में लिए थे वो एलिमेंट्स हैं। तो 1 की जो इमेज बन रही है 4 से भी बन रही है, 5 से भी बन रही है, 7 से भी बन रही है। सेम 2 की इमेज 4 से भी बन रही है, 5 से भी बन रही है, 7 से भी बन रही है। और 3 की इमेज 4 से भी बनेगी, 5 से भी बनेगी, 7 से भी बनेगी। ये कौन सी फॉर्म होती है? ये हमारा रे डायग्राम होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम डोमेन, और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं रेंज, और इमेज भी कहते हैं, क्योंकि सेट ए की जो इमेज है वो सेट बी के अंदर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमने फॉर्मूला तो पढ़ा कि जो हमारा नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है। अब उसे अप्लाई करके भी देखते हैं। ने क्वेश्चन लिया, इफ़ ए इज़ इक्वल है ए बी सी, सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशन। हमें रिलेशन बताने कितने रिलेशन बन रहे हैं, किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस बी में, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में। तो उसके लिए जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर वो कितने? 3। इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट बी के अंदर कितने? 2। तो हमें फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर m इंटू n होती है। m क्या है? 3, और n भी तो 3 है, क्योंकि हमें a से ही तो रिलेशन बताना है। तो जाएगा 2 की पावर 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। सेम सेकंड में हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ रिलेशन आर ऑन बी क्रॉस बी। तो क्या है? 2 की पावर m n, इसमें 2 की पावर m क्या है? 2 है, और n भी 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। 2 की पावर 4 कितने होता है? 16। थर्ड है हमारा नंबर ऑफ रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस बी। इसके लिए भी फॉर्मूला 2 की पावर m n, जहाँ पर m क्या है हमारा? जो नंबर ऑफ़ रिलेशन है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर वो 3 इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी वो कितना हो गया? 2। 2 की पावर 3 2 जा 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। ये आपका आंसर आ गया। हमने रिलेशन निकालने सीख लिए कि हमारे किसी भी सेट के अंदर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ रिलेशन हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन हमारे कितने कितने तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा एम्प्टी रिलेशन, या जिसे हम कहते हैं वर्ड रिलेशन। तो डेफिनेशन से पढ़ते हैं हम। रिलेशन आर इन ए सेट ए, रिलेशन आर इन ए सेट ए, सेट ए के अंदर वो रिलेशन इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। किसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन? यहाँ से डेफिनेशन हमारी शुरू हो जाती है। जो मेन है वो इफ़ से शुरू है। इफ़ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एंड वी डिनोटेड सच अ रिलेशन बाय 5। मतलब ये कोई भी एलिमेंट सेट ए का
किसी सेट ए से रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बन रहा है उसके अंदर जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं उस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं है। तो हम देखते हैं एग्जांपल से, कोई सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट उसके अंदर है। हम रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं कि सेट ए बी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल 20। a प्लस बी क्या है 20 है। अब देखिए हम 1 में 1 प्लस करें तो भी 20 नहीं आता, 1 में 2 प्लस करें तो भी 20 नहीं आता, 1 में 3 प्लस करें तो भी 20 नहीं आएगा, 1 में 4 प्लस करें तो भी 20 नहीं आएगा। सेम 2 में 1 प्लस करें तो भी 20 नहीं आता, 2 में 2 प्लस करते हैं तो भी 20 नहीं आता, 2 में 4 प्लस करेंगे तो भी 20 नहीं आता, 3 में 1 प्लस करेंगे तो भी 20 नहीं आएगा, 3 में 2 प्लस करते हैं तो भी 20 नहीं आता, 3 में 3 प्लस करते हैं तो भी 20 नहीं आता, 3 में 4 प्लस करते हैं तो भी 20 नहीं आता। सेम ऐसे 4 के साथ अप्लाई होता है। तो इसके अंदर तो जो रिलेशन बन रहा है उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। इट मीन्स जो रिलेशन बन रहा है 5 वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। r इज इक्वल 5, जो रिलेशन r है वो क्या है, एम्प्टी है। अगर हम इस 5 को इन कर्ली ब्रैकेट में कर दें तो क्या ये एम्प्टी है, नहीं, ये एम्प्टी रिलेशन नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट है, वो क्या है 5 है। अब एम्प्टी तो ये है जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं 5 से, या तो ये हो गया या फिर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। देखिए खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट थोड़ी है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो एलिमेंट है 5, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि जो एलिमेंट ए है वो किससे रिलेट कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट से। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बनता है उसके सभी एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर आने चाहिए, वही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो एग्जांपल से हम देखते हैं, हमने लेट कर लिया एक सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। तो हम एक रिलेशन बनाते हैं, क्या, ए बी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। जो ए बी है वो किससे बिलोंग करे, ए क्रॉस ए से, सच दैट ए प्लस बी क्या है, ग्रेटर 0 है, 0 से बड़े हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 से रिलेट कर जाएगा, 1 की इमेज 1 से, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से। देखिए सभी में अगर हम प्लस करें तो सब 0 से बड़े हैं, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, तो ये भी आ गया। उसके बाद 2 की इमेज देखें, 2 1 से, 2 2 से, 2 3 से, 2 4 से, तो इन्हें प्लस करें, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, सभी 0 से बड़े हैं। उसके बाद 3 की देखें, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, इनको ऐड करें, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, सभी 0 से बड़े हैं। अब 4 की इमेज बनाएं, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, ये हमारा बंद हो गया। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, सभी 0 से बड़े हैं ऐड करने पे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो रिलेशन बना है ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर सभी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के अंदर आएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। रिलेशन आर सेट ए का वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है जहाँ पर वेयर आर इज इक्वल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो सेट ए है उससे बिलोंग कर रहा है, और जहाँ पर इमेज जो है, जो डोमेन है और जो रेंज है दोनों क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। और वो भी किससे बिलोंग कर रही है, सेट ए से। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। अब हमें ए क्रॉस ए तो पता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए वो हमें पता है, हम निकाल भी रहे हैं अब तक।
तो वो 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है। तो हमारी जो रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, वो क्या बनेगी इसमें, जो हमारा इमेज बन रही है और डोमेन जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4। ये क्या है हमारा, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि जहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों सेम है और जो कि किससे बिलोंग कर रही है, सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए से। अब पढ़ते हैं हम फोर्थ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ़, यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है, ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और जो आइडेंटिटी रिलेशन है बिल्कुल सेम है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर भी तो डोमेन और रेंज जो है वो इक्वल है, सेम ही है, जो कि रिलेशन बना रहा है। रिलेशन से डोमेन और रेंज इक्वल निकालनी है, वही हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। बट आइडेंटिटी रिलेशन में फॉर ऑल नहीं कहा गया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फॉर ऑल कहा गया है। इट मीन्स जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट मान लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट कितने लिए, 1 2 3। अब ए क्रॉस ए निकाले तो वो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है। हम इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन हमें दी जाती है। हम डायरेक्ट समझने के लिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, हम कोई रिलेशन देख लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 1 2 2 और 3 3। 1 1 2 2 3 3, जिसके अंदर देखिए 1 1 मतलब जो 1 है ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, 2 ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, 3 ये भी ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इस रिलेशन में 1 1 और 2 2 ले लें तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखिए ये ऊपर वाला तो हमारा आइडेंटिटी भी शो कर रहा है और रिफ्लेक्सिव भी शो कर रहा है। इसमें देखते हैं 1 1 2 2, ये आइडेंटिटी है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब कोई कहे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है कि 1 की इमेज 1 ही है, 2 की इमेज 2 ही है, लेकिन इस डेफिनेशन में क्या कहा है, फॉर ऑल। फॉर ऑल में तो 3 भी आता है, 3 की तो इमेज नहीं दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये ओनली आइडेंटिटी होगा। सेम अगर हम कोई रिलेशन में एलिमेंट्स ले लें 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 3 1 3 3। तो देखिए इसके अंदर हमारा 1 2 है, 1 3 है, 1 1, देखिए बन रही है इमेज, 1 की इमेज 1 ही है। 2 1 2 3, यहाँ 2 3 की जगह 2 2 लिखिए, 2 2 2 की इमेज 2 ही बन रही है और यहाँ 3 की इमेज 3 ही बन रही है। तो हम इससे कोई मैटर नहीं करता कि 1 की इमेज 2 भी दे रहा है, 1 की 3 भी दे रहा है, ये हमें देखना नहीं है इतना। हमें बस क्या देखना है कि 1 की इमेज 1 बन रही है, 2 की इमेज 2 भी बन रही है, 3 की इमेज 3 भी बन रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। बट क्या ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो 1 2 भी दिया हुआ है, 1 3 भी दिया हुआ है, 2 1 भी दिया हुआ है, 3 1 भी दिया हुआ है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है,
यहाँ पर कि देखिए आइडेंटिटी रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव है, बट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो वो ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए नोट क्या बनेगा, तो होता है ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट कॉल्ड आइडेंटिटी। कि सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, बट सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन शो नहीं कर सकते। अब करते हैं हम नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो जाती है इफ़ से। ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी हमारा आर से बिलोंग करेगा, जहाँ पर ए बी क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट ए से। अब ये कैसे समझें, तो देखिए एक सेट मान लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है। अगर हम कोई रिलेशन ऐसा मान लें जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 और 2 1, तो देखिए 1 2 ए बी, ये हुआ बी ए बी और बी ए। तो ए बी हमारा जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, और जो बी ए है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर ए बी क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो ये तो कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसे सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। एक और एग्जांपल है, हम रिलेशन ले लें 1 2 2 2 2 1। तो देखिए 1 2 का सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, 2 1, वो भी है। 1 2 का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन 2 1 हो गया, 2 1 का सिमेट्रिक 1 2। अब 2 2 का तो सिमेट्रिक रिलेशन 2 2 ही होगा, तो वो तो है ही यहाँ पर, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। उसके बाद अगर एक और ले लें 1 1 2 2 3 3, तो देखिए 1 1 का सिमेट्रिक रिलेशन 1 1 होगा, 2 2 का सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक इमेज 2 2 ही होगी, और 3 3 की 3 3 होगी। तो ये सिमेट्रिक है। अब ये देखिए 1 1 सेम इमेज बन रही है, 2 2 की इमेज सेम बन रही है, 3 3 की इमेज सेम बन रही है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव भी है और ये आइडेंटिटी भी शो कर रहा है। ये तीनों ही कंडीशन शो हो रही हैं इसमें। अब आर में देखें एक और 2 2, ये ले लेते हैं। 2 2 हमारा क्या है, देखिए 2 2 की इमेज 2 2 ही होगी, वो तो हो रही है, अप्लाई कर रहे हैं, सिमेट्रिक हो गया। लेकिन यही एग्जांपल हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिया था, तो हमारी 2 2 इमेज बन रही है, 1 1 नहीं गिवन है और 3 3 नहीं गिवन है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओनली सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी हमारा वो भी आर से बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो इसे कैसे समझें, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सेम जो हमने रिफ्लेक्सिव में लिया, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक में लिया, वही हम इसमें लेते हैं। ट्रांजिटिव में मैं सेट ले लिया ए, उसके अंदर इमेज क्या है, 1 2 3, सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए 1 2 3, और अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको अब निकालना आ ही गया होगा, इतने हमने एग्जाम्पल दिए, सब में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। 2 3 3 1 3 2
3 3। ये क्या है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम कोई रिलेशन ले लेते हैं आर, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, मान लेते हैं 1 2 है, 1 3 है और 2 3 है। तो देखिए क्या ये ट्रांजिटिव शो कर रहा है। अब देखिए 1 की इमेज क्या है 2, अब 2 की इमेज यहाँ पर दी है 3, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। तो क्या ये ए सी है, देखिए 1 की इमेज 2 बनी है, अब 2 की इमेज देखते क्या है, 2 की इमेज 3 बनी है, अब 3 की इमेज 1 3 बन रहा है ए सी। तो हमारा ये रूल फॉलो तो हो रहा है कि ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और ए सी वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। देखिए कर रहा है, जहाँ पर ए बी सी क्या है, वो है सेट ए के एलिमेंट्स। देखिए है नहीं है, सेट ए के एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में है 1 2 1 3 और 2 3। देखिए तो ये ट्रांजिटिव शो कर रहा है ये ट्रांजिटिव शो। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जब आर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, मतलब जो आर है हमारा वो तीनों ही कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की फॉलो करे। तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव की होती है। सिमेट्रिक की क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन है कि वो रिफ्लेक्सिव शो करे, सिमेट्रिक शो करे, ट्रांजिटिव शो करे। अब हमारा रिलेशन के अंदर जितनी भी हमारी डेफिनेशंस थी जो हमारे इस चैप्टर में जिनका यूज़ होगा वो हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं हम फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे जब जो सेट ए के सभी एलिमेंट, मतलब कि एवरी एलिमेंट क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं सेट बी में। तो देखिए कोई सेट ले लेते हैं, हम रे डायग्राम बनाते हैं। एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4। एक बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो क्या कहा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। तो देखिए 1 की इमेज हम बी से कर देते हैं, 2 ए 3 सी 4 डी। तो ये क्या है हमारा, ये तो डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, और ये फंक्शन शो कर रहा है क्योंकि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज बनी हुई है सेट बी के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए एक सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4, सेट बी के अंदर ए बी सी डी। 1 इमेज बना रहा है ए से, 1 इमेज बना रहा है बी से, 2 सी से, 3 डी से। तो देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर सभी एलिमेंट्स की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 की तो इमेज नहीं बनी हुई है और 1 की क्या है, 2 इमेजेस बनी हुई हैं। तो ये तो फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन शो नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल लें, सेम सेट ए के अंदर 1 2 3 4, सेट बी के अंदर ए बी सी डी। 1 इमेज बना रहा है ए से, 1 इमेज बना रहा है बी से, 2 सी से, 3 डी से, 4 सी से। तो देखिए इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 सबकी इमेज बनी है, 1 की ए से, 1 की बी से, इसकी तो 2 इमेज बन गई, 2 की सी से, 3 की डी से, 4 की सी से। हैज़ ओनली एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। सेट बी के अंदर एक इमेज होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली 1 इमेज।
इसकी तो 2 इमेजेस बना रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ए सेट बी 1 2 3 4 ए बी सी डी। तो देखिए 1 इमेज बना रहा है ए से, 2 भी ए से, 3 बी से, 4 सी से। तो इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, ए की जो एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 इमेज बना रहे हैं, 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है। और बी सेट बी के अंदर एक इमेज बन रही है, देखिए बस डी नहीं बना हुआ है, लेकिन वो इस कंडीशन में ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, सभी की एक इमेज होनी चाहिए और सेट ए के सभी एलिमेंट्स इमेज बनाने चाहिए। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन शो कर रहा है। तो अब फंक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, फंक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखिए फर्स्ट आता है हमारा 1 जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन के ही टाइप है, जिसमें फर्स्ट है 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, ए फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 फंक्शन एफ 1 कब कहलाएगा, इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी x1 एंड x2। मतलब कि जो x की एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज बने, अलग अलग इमेज बने किसकी, दूसरे फंक्शन में x1 एंड x2, वेयर fx1 इज इक्वल fx2 है, तो x1 किसके इक्वल है, x2। अदरवाइज़ वो फंक्शन क्या कहलाएगा, f इज़ कॉल्ड मैनी वन। अगर फंक्शन 1 नहीं कहला रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन। तो देखिए 1 को एग्जांपल से हम समझते हैं। कोई सेट ए है, ए क्या लेते हैं, x लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डेफिनेशन में एक्स वाई लिया है कि सेट x है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। और कोई सेट y है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये एलिमेंट है। और इन्होंने क्या कहा है, जो x के अलग अलग एलिमेंट हैं उनकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, y के अंदर। ये इस डेफिनेशन में कहा है, तभी फंक्शन 1 होगा। तो देखिए अगर हम 1 की इमेज a, 2 की b, 3 की d, 4 की c, 5 की e, सबकी इमेज क्या है, डिफरेंट है। 1 की इमेज a है, 2 की b है, 3 की d है, 4 की c है, 5 की e है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये 1 हो गया या फिर इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लें, ये सेट x है, ये सेट y है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5, a b c d। तो देखिए 1 की इमेज a बन रही है, 1 की b बन रही है, 2 की c, 3 की d, 4 की c, 5 की d। तो देखिए इसमें क्या कहा है, एलिमेंट्स ऑफ x डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, जो x के अंदर एलिमेंट्स हैं अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देखिए 1 की इमेज a भी है, वो तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 2 की इमेज c है, 4 की भी c है, 3 की d है, 5 की भी d है। तो क्या 1 फंक्शन है, नहीं, ये 1 फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये x सेट है, ये y सेट है, x के अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, a b c d e। 1 की इमेज b, 2 की a, 3 की c, 4 की d, 5 की e। तो देखिए क्या ये 1 फंक्शन है। 1 की इमेज क्या बन रही है, b, अलग इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज है। 2 की a बन रही है, वो भी डिस्टिंक्ट है। 3 की c बन रही है, वो भी डिस्टिंक्ट है। 4 की क्या है, d e, 2 इमेज बना रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि 2 इमेज नहीं बन सकती। इसमें ओनली क्या कंडीशन अप्लाई है, द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी x1 x2। तो क्या हो गया, फंक्शन क्या है, 1 है। ये फंक्शन 1 शो कर रहा है, क्योंकि 1 की इमेज भी अलग है, 2 की भी अलग है, 3 की भी अलग है, 4 की 2 इमेज बनी है बट डिफरेंट तो हैं। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड, ऑन टू फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन की जिसे कहते हैं। तो देखिए ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन f
x टेंड्स टू y इज़ डिफाइंड टू बी ऑन टू इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y क्या है, इमेज है, इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। उसमें क्या कहा था, x की 1 में क्या कहा था, x की इमेजेस बननी चाहिए जो कि डिफरेंट हो, और इसमें क्या कहा है, जो y के अंदर एलिमेंट्स है वो सब इमेजेस होने चाहिए सम एलिमेंट्स ऑफ x के अंदर जो एलिमेंट्स है उनसे। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x। तो देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई हमने सेट ले लिया, यहाँ पर हम x y, ये क्या है, x जो है हमारा वो डोमेन है, y क्या है, इमेज जो बन रही है सेट a और सेट b में। तो देखिए हमारा सेट कोई है a, दूसरा सेट कोई है b। सेट a के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, और इसके अंदर b के अंदर a b c 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन कौन सी होते हैं कि जो इमेजेस हैं a b c सभी पर एरोज आने चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं सेट b में a b c वो किसी न किसी एलिमेंट की जो कि सेट a के अंदर हैं इमेजेस होनी चाहिए। तो देखिए a है, हम कर दे 1 a से इमेज बना रहा है, 2 भी a से इमेज बना रहा है, 3 b से बना रहा है, 4 c से बना रहा है। अब देखिए a इमेज बन रही है किसकी, 1 2 से, लोन तो है ही नहीं, लोनली नहीं है। b भी इमेज बना रहा है 3 से, c भी इमेज बना रहा है 4 से। ये मैटर नहीं करता कि a किसके 2 एलिमेंट्स इमेज बना रहे हैं a को, मतलब 2 एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं a से, वो मैटर नहीं करता। बस इसमें क्या है, ऑन टू में जो इमेजेस हैं सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सभी इमेजेस बननी चाहिए किसी भी एलिमेंट से। तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर 1 2 3 4, सेट बी के अंदर a b c d e। तो देखिए 1 a की इमेज बना रहा है, 2 b से, 3 c से, 4 d से और 4 e से भी बना रहा है। तो देखिए सभी पर एरो आ रहा है, a पर भी, b पर भी, c पर भी, d पर भी, e पर भी। तो सभी जो इमेजेस हैं वो बन रही हैं, सेट b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सभी इमेजेस बन रही हैं। तो ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। कोई भी जो एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर लोनली नहीं है, इट मीन्स ये ऑन टू है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, सेट ए और ये हो गया सेट बी। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी के अंदर एलिमेंट है a b c d e f। 1 इमेज बना रहा है b से, 2 a से, 3 f से और 4 d से। अब देखिए क्या ये ऑन टू है, इसके अंदर जो c एलिमेंट है और e एलिमेंट है वो तो लोनली है, वो तो किसकी इमेज बन ही नहीं रहे हैं, तो लोनली हुए। इस पे तो एरो आ ही नहीं रहा, ना तो सी पे आ रहा है ना ई पे आ रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये ऑन टू है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, वो क्या है, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जो 1 1 भी शो करे, ऑन टू भी शो करे, वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं, ए फंक्शन एफ such that x tends to y is said to be 1 1 and on to if f is both 1 1 and on to। 1 1 and on to कब कहलाएगा, जब फंक्शन क्या है 1 1 भी शो करे, on to भी शो करे। अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5, सेट बी के अंदर a b c d e। देखिए 1 की इमेज बन रही है a, 2 की b, 3 की c, 4 की e, 5 की f। तो देखिए जो सेट a के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एक ही इमेज बना रहे हैं, सेट b के अंदर वो भी डिफरेंट इमेज बन रही है। 1 की इमेज डिफरेंट है a, 2 की भी डिफरेंट है b, 3 की भी डिफरेंट है c, 4 की भी डिफरेंट है e, 5 की भी डिफरेंट है d। तो ये 1 1 शो कर रहा है। 1 1 तो हो गया है फंक्शन। अब देखते हैं ऑन टू है क्या, a जो है उस पर भी एरो आ रहा है, बी पे भी एरो आ रहा है, सी पे भी एरो आ रहा है, डी पे भी, ई पे भी। कोई भी लोनली नहीं है सेट बी के अंदर, सभी की इमेजेस बननी है, सभी इमेजेस बनवाए। तो ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इट मीन्स ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन।
आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।